क्यों बात नहीं हो रही है ससुर की, क्यों सब पीछे पड़े इमराना के। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टार वोट में हमारा आज का सवाल है, क्या इमराना को इंसाफ मिल पाएगा? डू यू थिंक दैट इमराना विल गेट जस्टिस? आप हमें अपनी राय भेजने के लिए अपने सेल फोन के राइट मैसेज बॉक्स ऑप्शन में जाएं। यदि आप इससे सहमत हैं तो SV_Y लिखें, अगर नहीं तो SP_N लिखें। आप हमें अपनी ये राय फोन नंबर 7827 पर SMS करें। आप हमें अपनी राय आज रात 10 बजे तक भेज सकते हैं और नतीजे हम आपको दिखाएंगे आज रात 9 बजे से हमारे खास कार्यक्रम 9 PM रिपोर्ट में। दोनों को 100 कोड़े लगाए जाए। हम जो शरीयत करेंगे, हम जो वो मान लेंगे। दोनों को 100 कोड़े लगाए जाए। हम जो शरीयत करेंगे, हम जो वो मान लेंगे। इमराना को मिलेगा इंसाफ? क्या उसकी शादी जायज है? आप सबने सुनी पंचों का क्या कहना है इस पर। पंचों का कहना है कि उसका ससुर जो है उसके साथ उसकी शादी हो जानी चाहिए जिसने उसके साथ बलात्कार किया है, और उलेमा का कहना है कि उसकी शादी जायज ही नहीं है। इमराना का आखिर क्या कहना है, आइए जानते हैं रेहाना से, जिन्होंने उनके साथ काफी वक्त बिताया है। रेहाना, आपने काम किया है इमराना के साथ, आप बताइए इमराना की आखिर क्या सोच है? इमराना की जो शुरू से जो उसकी सोच है वो तो अपनी लड़ाई लड़ना चाहती थी। उसने तो एक बलात्कार को खोला था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उसको जैसे जैसे घुमाया गया और अभी उसकी हालत जो बनी हुई है वो फिलहाल वो इस तरीके की है कि उसके खिलाफ जो फतवा भले ही नहीं आया, लेकिन अलग अलग मौलानाओं ने जो बयान दिए वो कुछ फतवों से कम नहीं है। उसकी हालत ये बना दी है, अगर वो मौलानाओं की बात माने कि भाई वो ये माने कि भाई मैं पति के साथ नहीं रहती तो उसका घर बर्बाद होता है, और अगर वो किसी वजह से जिद करके अपने पति के और बच्चों के संग रहती है तो उसको इतना समाज की नजरों में गिरा दिया है कि वो उस माहौल में वो जी नहीं पाएगी, क्योंकि हराम 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 अपने बेटे की माँ, अपने पति की माँ हो गई है और अपने ससुर ने, तो उसका ऐसा माहौल हो गया कि वो रह नहीं पाएगी और बहुत बुरी पोजीशन। इस तरह के हालात बन गए हैं कि सामाजिक बहिष्कार का भी डर है और उसको डर है कि वो धर्म का शायद हिस्सा ना रहे, जिसकी अपनी मान्यता है। आप उलेमा जो कह रहे थे, जो फतवे के हक में कह रहे थे, उसके बारे में आप कह रही थी। आप मुफ्तियों को बुलाइए, आप उन्हीं से जवाब तलब कीजिए। जो मुफ्ती कह रहे हैं वो सही है, और भारतीय जनता क्यों बोल रही है, RSS वाले इसको क्यों इश्यू बना के लेकर आ रहे हैं। बस आप देखिए, जो RSS और बीजेपी कह रही है वो अलग बात है, लेकिन जो उलेमा कह रहे हैं वो एक और अलग बात है। आपने सुना, सबसे ज्यादा फिक्र उनको ये है कि आप समान आचार संहिता की बात कर रही हैं। मृदुला जी, आप बताइए। ऐसा है, ये फिक्र नहीं है, ये भी बनाया हुआ है। मेरा कहना है कि ये महिलाएं जो एक होकर के आज जिस तरह एक सेकेंड जिस तरह से ये बात आई है कि फतवा, अरे एक मिनट, फतवा दिया फतवा नहीं दिया, ये जो उलटफेर की बात हो रही है उसका कारण है कि महिला आयोग और तमाम महिला संगठन एक हो। औरत पिस रही है, अलग अलग उलेमा की अलग अलग राय है, क्योंकि मुसलमानों में भी अलग अलग जमातें हैं जो शरीयत की अलग अलग तौर से व्याख्या करती हैं, और आप बात करती हैं समान आचार संहिता की, तो उससे और भी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। कोई इनसिक्योरिटी आज नहीं, सुनिए, समान आदमी से आप क्या कहना? हाँ नहीं, देखिए मैं मौलाना अशरफ अली, आप छोड़ दें, मुझे लग रहा है मैं बीमार हो रही हूँ। नहीं, आप छोड़ दें उसको। मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जुमा कुरान शरीफ का अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने कहा कि ये उलमाओं के बारे में कहा कि ये उल्टे हमें किधर लेकर जा रहे हैं, खुदा गारत करे इनको, इन उलमाओं ने और लोगों ने इनको खुदा बना लिया है, क्योंकि कुरान शरीफ का तर्जुमा वो खुद नहीं पढ़ते। हम लोग बेइल्म हो चुके हैं, हम औरतें अगर कुरान शरीफ के तर्जुमे को पढ़ें समाज से कट गए हैं, और वो उलमाए दिन सिर्फ मदरसे की तालीम हासिल करते हैं, उनके पास समाजी कोई तालीम नहीं है, उनके पास इक्तिसादी हालात को सुधारने वाली कोई तालीम नहीं है। वो जानते ही नहीं कि कुरान शरीफ का तर्जुमा, औरत अगर सूरह बकरे सूरह निसा को पढ़ लिया जाता है तो आप ये बात नहीं कह सकती थी उलमाए दीन को हम नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? उलमाए दीन को हम हटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो जब वो निकाह की बात होती है तो वो कहती है हमसे मुता कर लो। वो मर्दों को क्या कहना है, मर्दों की बात देखिए, उलमाए दीन को कोई भी मुसलमान औरत अब मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई मानने के लिए तैयार है, हाँ बिल्कुल कोई नहीं मानेगी। नहीं, अशरफ अली थानवी को मानिए, आप शिया हैं, एक मिनट, हम शियाओं के मसला अलग है, हम उनकी बात कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ो। हम ना यहाँ पर देखिए, एक्सक्यूज मी प्लीज,
एक्सक्यूज मी प्लीज, ना हम शिया हैं ना हम सुन्नी हैं, हम एक औरत है, औरत का हर मसला एक है। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी बात मैं सब लोगों के सामने एक बात ये रखना चाहूंगी कि देखिए अगर इसी तरह बोलिए, सिर्फ अगर बात आ रही है एक सेकेंड, अगर इसी तरह औरत आपस में लड़ती रही कि हम ये हैं और वो ये हैं, तो औरत के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। आपने सुनी इनकी बात। अब एक सवाल ये मैं पूछना चाहूंगी, ये कह रही है औरतों का मसला है, औरतें खुद सुलझाती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें औरतों का जो वोट है वो मर्दों के साथ है, औरतों का वोट मर्दों के साथ है और मर्दों का वोट उलेमा के साथ है? क्या इसलिए कांग्रेस कुछ कहने से डर रही है? कहा कि कांग्रेस की बात आ गई। आप एक मिनट बात सुनिए, डिबेट हो रहा है, चर्चा हो रही है, इनकी बात भी सुनिए। मैंने पूरी तौर पे कहा कि कोई भी राजनीतिक दल यदि महिला के इस मसले पर, जिस पर वो चौराहे पर खड़ी हुई है, उसे मानवीयता की दृष्टि से नहीं बल्कि वोट की राजनीति की दृष्टि से या उस पर राजनीति करता